नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज सेमिकॉन इंडिया 2025। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2025 को रिप्रेजेंट किया गया, संबोधित किया गया और भारत ने एक नए युग में कदम रख दिया है। नया युग हम क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, ये हमारे लिए नया नहीं है। लेकिन एक चीज जिससे हम वंचित थे वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप, जिसका निर्माण भारत में पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था और अब भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। जैसे कि ऑयल को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, सॉरी, वैसे ही सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं इनको डिजिटल डायमंड का नाम प्रधानमंत्री ने दिया है और पूरी दुनिया भी जानती है कि ये युग जो है इलेक्ट्रॉनिक युग है और इसमें सेमीकंडक्टर चिप का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अधूरा है। तो आज के इस पूरे सेशन में हम समझेंगे कि जो 32 बिट प्रोसेसर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है विक्रम, वो क्या है, क्या खास है इसमें और भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, सरकार ने क्या पहल की है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस कदम पर पहुंच चुका है और ग्लोबल लेवल पर भारत कहां कदम रख सकता है, ग्लोबल लेवल पर कौन कौन से देश हैं जो इसमें लीड कर रहे हैं और भारत को अभी कितना वक्त लगेगा। इसके अलावा आपको तकनीकी पहलू भी समझाएंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस क्षेत्र में कहां पर ये आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो बने रहिए सेशन में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिए चीज को क्या है। देखिए, आज सेमिकॉन इंडिया 2025 की शुरुआत हुई है दिल्ली में और ये 2 दिन चलेगा, 2 से 4, यानी ये 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। और मोदी जी अभी आपको पता है जापान के बाद चाइना की जो यात्रा है उसको पूरी करके आए हैं और बाकायदा यहाँ पर ये इन्होंने बोला भी है कि मैं कल चाइना में था और आज भारत में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेमिकॉन इंडिया 2025 को बिना थके हुए। बिल्कुल ये काबिल तारीफ काम है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कि मेड इन इंडिया चिप जिसे हम विक्रम कह रहे हैं उसको इन्होंने रिसीव किया, दुनिया को बताया कि भारत ने अपनी पहली चिप बना ली है, पहली फुल स्टैक चिप जो है, जो कि पूरी इंडिजीनियस टेक्निक पर आधारित है। भारत इसको बनाने में सक्षम हो गया है। और देखिए, अभी आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं और उनमें डिसीजन ही नहीं, उन पर कार्य हो रहा है, बहुत बेहतर तरीके से तीव्र गति से कार्य हो रहा है। जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब, सेमीकंडक्टर चिप्स पर काफी समय से घोषणाएं कर रहे थे, काफी कुछ बता रहे थे कि भारत में ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है और उसका रिजल्ट अब आपको बहुत जल्दी ही सामने आ गया है। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करेगी वो आपको यहाँ पर देखना है। व्हाट इज विक्रम 32 बिट चिप प्रेजेंटेड टू पीएम मोदी एट सेमिकॉन इंडिया 2025। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया 2025, पीएम मोदी हेल्स इंडिया फैब्रिकेशन पावर एज की टू द वर्ल्ड बिगेस्ट चेंज। ये विश्व में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, सेमीकंडक्टर हब भारत बनने वाला है, इसकी ओर संकेत यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि यशोभूमि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया और 2 से 4 तारीख तक, मैं जैसा कि कह रहा हूं सितंबर तक ये चलेगा। इसमें देश विदेश के सेमीकंडक्टर उद्योग के बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत सारी कंपनी के सीईओ हैं, वो सभी इसमें शामिल हुए हैं और भारत इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में बनने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर पावर हाउस के रूप में भारत को विकसित करने जा रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी ने बहुत सारे मैसेज दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। A defining chapter in India's semiconductor journey is unfolding with innovation and investment driving a new wave of growth addressing Semicon India 2025। यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि ये एक इनोवेशन भारत में स्टार्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है और ये एक नई वेव ग्रोथ को आप भारत में देखने को मिल रही है। The world trust India, the world believe in India, the world is ready to build the semiconductor future with India।
यहाँ पर ये मोदी जी ने संकेत दिया है कि पूरी दुनिया जो है भारत पर विश्वास करती है, पूरी दुनिया को भारत पर भरोसा है और पूरी दुनिया एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत को देखना चाहती है और साथ में चल रही है। यहाँ पर देखिए पीएमओ इंडिया ने ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड, यानी जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उनकी तुलना की है डिजिटल डायमंड। और ये सही है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आपके आसपास, चाहे भले आप वो मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे आपके घर में जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बिना चिप के चालू नहीं रह सकता, बिना चिप के ऑपरेट नहीं किया जा सकता। सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम जो भी चल रहा है वो सेमीकंडक्टर चिप से चलता है। तो ये एक तरीके से डिजिटल डायमंड है। एक लंबे समय से जिस तरीके से ऑयल पर डिपेंड है पूरी दुनिया, उसी तरीके से आज का इलेक्ट्रॉनिक युग जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। जितना कम पेपर वर्क होगा, वेफर वर्क उतना ही जल्दी शुरू होगा, ये बात इन्होंने कही है और इसी अप्रोच के भाव से हमारी सरकार काम कर रही है। मोदी जी ने ये कहा है। यहाँ पर समझिए कि वेफर वर्क का मतलब क्या है। एक्चुअल में जब सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी वेफर लेयर्स बनती हैं, यानी बहुत छोटी छोटी नैनो साइज की वेफर्स जो है लेयर होती है, वो एक के ऊपर एक रखी जाती है जब सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं जितना कम पेपर वर्क होगा उतना ही वेफर वर्क उतना ही बढ़ता जाएगा। या फिर आप उल्टा ये मान लीजिए कि आप जैसे ही डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं, भारत जैसे ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रख रहा है और आगे इसमें ग्रोथ जैसे जैसे करता जाएगा, वैसे वैसे डिजिटल युग जो है मजबूत होता जाएगा और पेपर वर्क जो है वो कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ मोदी जी ने ये कहा है कि अब भारत बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स पर ऐसा नहीं है कि काम भारत में पहले नहीं चल रहा था, लेकिन जो वास्तव में फुल स्टैक जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उनको बनाने में अभी हम सक्षम नहीं थे। पिछले एक दो सालों में बहुत ज्यादा गंभीरता से इस पर डिसीजन लिए गए हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया गया, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट किए गए, बहुत सारी कंपनीज को जिम्मेदारी दी गई और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है कि अब भारत एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन की ओर बढ़ रहा है। यानी अब भारत की निर्भरता जो अभी तक ताइवान, चाइना, दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर, अमेरिका जैसे देशों पर थी, अब वो निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इसकी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी भी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। समय आने पर जब संबंध खराब होते हैं तो कोई भी देश मना कर सकता है। जैसे कि चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर पाबंदी लगा दी, भारत को सप्लाई कम कर दी, भारत का पूरा ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, सभी प्रभावित हुई और अभी तक वेट भी कर रहे हैं कि कब वो सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चालू करेंगे और तब जाकर भारत का वो दोबारा से वही यानी उस स्तर पर काम शुरू हो पाएगा। तो सारी चीजें अब भारत स्वयं बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है ताकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी तक आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा के देख लीजिए और उसके अंदर जो चिप लगी हुई है उस पर या तो आपको ये लिखा मिलेगा मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन अमेरिका। ठीक है, वहां की कंपनी है, इंटेल कंपनी हो गई, प्रोसेसर अगर आप लोग इंटेल का देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आप विदेशों पर पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब आपको लिखा हुआ मिलेगा मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड इन इंडिया, सॉरी डिजाइन इन इंडिया। तो ये सब चीजें हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस भावना से और इसी क्रम में अब हमने पहली सफलता प्राप्त की है। भारत ने अपनी पहली चिप बनाई है। चिप का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जिसको हम एकीकृत परिपथ कहते हैं। और इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स होते हैं उस पर बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं। पूरी चीजें मैं तकनीकी रूप से आपको बताऊंगा। और ये जो चिप है इसका नाम दिया गया है विक्रम। ये एक प्रकार की जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो कि 32 बिट से संचालित होता है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर इसे जब एडवांस रूप में ले जाते हैं तो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी होते हैं। अभी हमने जो बनाया है वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहूं कि जैसे एक मान लीजिए व्हीकल है, कोई भी गाड़ी, जैसे आपकी कार है, कार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंजन।
वैसे ही आप ये मान के चलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसी से वो डिवाइस चलता है, उसी से वो ऑपरेट होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है एक तरीके से डब्बा मान लीजिए, खोखा मान लीजिए, और कुछ भी नहीं है। यही से सब कुछ ऑपरेट होता है। अब आप देखें कि ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के बारे में जब जानकारी दी गई तो ये प्रोसेसर इसरो की एक सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है SCL, उसके द्वारा डेवलप किया गया है और इसका पूरा नाम रखा गया है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201। विक्रम 3201 इसका नाम रखा गया है। यानी यहाँ पर भी इसरो ने कामयाबी हासिल की है, इसरो के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और ये जो प्रोसेसर है इसको जब इसरो ने डेवलप किया है तो डेफिनेटली डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा होगा। यानी इसका जो उपयोग है वो कहां पर किया जाएगा, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। इसकी मदद से हम रॉकेट में नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। यानी नियंत्रण और समन्वय जो फैसिलिटी है, नेविगेशन फैसिलिटी है, उसको इसकी सहायता से ऑपरेट किया जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट आप देखें कि ये जो आपका सेमिकॉन इंडिया 2025 जो आयोजित किया गया है, इसमें देश विदेश के बहुत सारे कंपनीज के CEO और लीडर थे और उनके द्वारा जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, विद 100 फैब्रिकेशन प्लांट ग्लोबली इंडिया नीड्स अ बिगर शेयर। यानी इस पूरी दुनिया में लगभग 100 के आसपास फैब्रिकेशन प्लांट हैं, उसमें भारत की साझेदारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और इंडिया इसके लिए डिजर्व करता है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर जिस पर दाव लगा रही है मोदी सरकार, लाखों लोगों को रोजगार का मास्टर प्लान। बिल्कुल आप ये चीज समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसे जैसे भारत में बढ़ेगी तो भारत की ग्रोथ तो होगी, भारत का विकास तो होगा, भारत की निर्भरता कम होगी, लेकिन भारत के बेरोजगारों को, लाखों बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिलने जा रहा है। क्योंकि इसके लिए स्किल्ड पर्सन और सेमी स्किल्ड पर्सन दोनों की आवश्यकता होगी और जो नए युवा हैं उनको यहाँ पर कार्य मिलने वाला है। अलग अलग जो 10 इंडस्ट्री भारत ने अभी डेवलप करने का काम शुरू किया है, ये मान के चलिए उन सभी राज्यों में भारत के जो लोग हैं, भारत के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उन सभी को यहाँ पर काम मिल पाएगा। अब मैं आपको पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। समझना भारत में कहाँ कहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझिए कि सेमीकंडक्टर क्या है। देखिए मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दुनिया में ओवरऑल जो एलिमेंट्स हैं वो लगभग 118 है। 118 तत्वों की खोज की गई है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। जैसे ऑक्सीजन है, हम क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन हो गई या फिर हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये सभी एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंडक्टिविटी के आधार पर, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसके आधार पर इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट किससे बना है, एटम, परमाणु से बना है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड यानी बंधे हुए होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है या फिर मैं कहूं चालकता उसमें पाई जाती है। चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स के अंदर चालकता के आधार पर, इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर। आम भाषा में मैं कहूं जैसे कि आपके घर पर अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है तो अगर आप लोहे के तार से, लोहे की कोई छड़ ले लें, तांबे की ले लें, किसी भी, उसमें अगर करंट में आप लगाते हैं तो आपको करंट आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो उसमें आसानी से हो रहे हैं। लेकिन रबड़ की कोई चीज ले लें, सूखी लकड़ी ले लें, अगर उससे आप लगाओगे तो आपको करंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ये डिपेंड करता है किस एलिमेंट से कोई चीज बनी है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें बिजली आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, इन सब में क्या है आसानी से, या फिर आपके कॉपर हो गया इनमें। लेकिन इंसुलेटर जो है उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कि सभी गैसीय पदार्थ है, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, करंट प्रवाहित नहीं होती। या फिर इसमें हम पदार्थों की बात करें तो आपकी लकड़ी हो गई, रबर हो गई, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनमें धारा प्रवाहित होती है लेकिन कम होती है, यानी कंडक्टर्स की तुलना में कम होती है, इंसुलेटर से ज्यादा होती है।
तो ये जो सेमीकंडक्टर जिनको अर्धचालक भी कहते हैं, यही हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम के हैं। क्यों काम के हैं? क्योंकि इनकी जो चालकता है, देखिए इनकी चालकता बहुत ज्यादा है, इनकी चालकता 0 है और ये प्रकृति में जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इनकी चालकता को हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी नियंत्रित चालकता प्राप्त कर सकते हैं। और इस नियंत्रित चालकता के कारण ही ये हमारे बहुत काम के हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज किए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर इनकी चालकता नियंत्रित कैसे की जाती है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर्स जो है अर्धचालक, उनमें जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड इनका नाम आता है और इनमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बने हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और उनसे बनने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। इसीलिए इसके नाम पर, जैसे बेंगलुरु को हम कहते हैं सिलिकॉन वैली, अमेरिका में कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा काम होता है, वहां पर उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है। अब इसकी चालकता कम या ज्यादा कैसे की जाती है? सिलिकॉन की चालकता को कम या ज्यादा करने के लिए हम इसमें कुछ दूसरे तत्व मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, और जब हम दूसरे तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो उसको डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग का मतलब उसमें हमने दूसरे तत्व को मिला दिया। दूसरा तत्व जब आप मिलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, और कम हो जाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब आपको थोड़ा सा बस इतना अगर आप समझ गए तो ये काफी है। तो इन्हीं एन टाइप, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स यानी देखिए सिलिकॉन हो गए, सिलिकॉन से आपने क्या बनाया? एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए। फिर इनसे बनते हैं डायोड और ट्रांजिस्टर। डायोड, ट्रांजिस्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। ट्रांजिस्टर की खोज आपको बता दें 1947 में हुई थी। 1947 में जब ट्रांजिस्टर खोजा गया तो ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज मानी गई। 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज, दुनिया भर की खोजें हुई हैं, लाखों खोजें हुई हैं, लेकिन 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज ट्रांजिस्टर को माना गया, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना है। उसका कारण ये था कि इसी ट्रांजिस्टर से एक छोटा सा डिवाइस जो कि इस पेन की नोक के बराबर होता है, इसी डिवाइस ने इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, आईटी रिवॉल्यूशन या फिर कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, ये सारी जितनी भी रिवॉल्यूशन आई हैं, या फिर आप बात कर लें स्पेस में, डिफेंस में, जो कि सब कुछ आज कंप्यूटराइज्ड ऑपरेट हो रहा है, ये सब इस ट्रांजिस्टर की वजह से हुआ है। और ट्रांजिस्टर के अंदर लगा है सिलिकॉन। इस ट्रांजिस्टर को आगे चलकर एक फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक छोटे से डिवाइस पर जोड़ा गया, जिसे हम कहते हैं आईसी। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। समझना ध्यान से। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं? एन टाइप, पी टाइप, मैंने आपको बता दिया। सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है? चिप ये आपको समझ में आ रही होगी। एक्चुअल में होता क्या था कि पहले जो डिवाइसेज होते थे, जैसे मैंने कहा डायोड बनाया, ट्रांजिस्टर बनाया, इन सभी को वायर के माध्यम से, तारों के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों के द्वारा एक तकनीक खोजी गई जिसे हम कहते हैं लिथोग्राफी। लिथोग्राफी के द्वारा फैब्रिकेशन टेक्निक को लाया गया और जो डिवाइस है ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह, उनको तारों के बिना आपस में इंटरनली इस तरीके से जोड़ा गया। वेफर्स बनाई गई, लेयर बनाई गई, एक के ऊपर एक लेयर जोड़ के इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस तरीके से जोड़ा गया। और एक छोटी सी चिप पर, एक छोटी सी चपटी सी आकृति पर बहुत सारे, जैसे पहले हम मान लीजिए अगर मान लीजिए 50 ट्रांजिस्टर, 100 ट्रांजिस्टर आपस में जोड़ रहे थे तो एक तारों का पूरा एक जाल बन जाता था। लेकिन यहाँ पर 100 ट्रांजिस्टर आपस में जोड़ोगे तो पता ही नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब फैब्रिकेशन, लिथोग्राफी टेक्निक्स, इन सभी के माध्यम से एक छोटी सी आकृति पर 100 से ज्यादा ट्रांजिस्टर, 10 से ज्यादा ट्रांजिस्टर, 50 से ज्यादा ट्रांजिस्टर जोड़ना संभव हो गया। और बहुत जो जटिलता थी, कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिल्कुल कम हो गई, आकार बहुत छोटा हो गया। इस छोटी सी आकृति को ही हम चिप कहते हैं, क्योंकि इसका चपटा सा आकार होता है, तो इसका नाम क्या हो गया? चिप हो गया। और इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जब उपयोग करके आगे डिवाइस बनाया गया, प्रोसेसर बनाया गया, तो उसको कहा गया माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि वो आकार में छोटा था। और माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से जब कंप्यूटर बना लिए गए तो उन्हीं को कहा गया माइक्रो कंप्यूटर, जिसका हम आज उपयोग करते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुई है।
यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जैसे ट्रांजिस्टर और ये डिवाइस जब खोजे गए तो इसका जो स्केल इंटीग्रेशन किया गया, यानी चिप पर जो जोड़ने की इनकी जो क्षमता थी वो लगभग 1 से 40 थी, 1 से 40। तो उसको कहा गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर हम उस चिप पर ट्रांजिस्टर और डायोड यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की संख्या बढ़ाते गए, उनको आपस में जोड़ते गए। फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 4 से 400, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 400 से 4500, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 4500 से 3 लाख तक पहुंच गए। और अभी चल रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 3 लाख से भी ज्यादा। यानी कहने का मतलब अभी जो हम सुपर कंप्यूटर या फिर जो एडवांस मशीनें बना रहे हैं उन सब में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चल रहा है। एक छोटी सी चिप पर आप ये कह सकते हैं लाखों डिवाइस जो है इंटरनली कनेक्ट किए जाते हैं, और चिप का साइज इतना छोटा है कि वो बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरती है, जिससे कि ये डिवाइस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, आने वाले समय में जो आप अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीनें बनाने जा रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित जो मशीनें बनाने जा रहे हैं, जो ऐसी मशीनें जो इंसान से भी ज्यादा सोच सकेंगी, इंसान की तरह व्यवहार करेंगी, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो चुकी है, ये सब इसी का परिणाम है। इसी का परिणाम है कि आप इन मशीनरी में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, दूसरी तरफ हार्डवेयर बना रहे हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मशीनें बन पा रही हैं। तो ये सब इसी का रिजल्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि ट्रांजिस्टर की हम बात करें, जो फर्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर था आपका, इसमें वैक्यूम ट्यूब नाम का एक डिवाइस लगाया जाता था। ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, सेकंड जनरेशन जब आई ट्रांजिस्टर थी कंप्यूटर की, तो 1947 में ट्रांजिस्टर खोज लिया गया था। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को लाया गया, यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह ये बहुत बड़े आकार का होता है। और अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि जब वैक्यूम ट्यूब आधारित पहला कंप्यूटर बना था, उसका वजन लगभग 27 टन था, 27 टन। और ये एक कमरे से भी बड़े आकार की कंप्यूटर थे, यानी कमरे आप 3-4 कमरे जोड़ दीजिए, इतना बड़ा इसका आकार था कंप्यूटर का। लगभग 150 वॉट की पावर को ये कंज्यूम करता था। लेकिन सेकंड जनरेशन में जैसे ही ट्रांजिस्टर आया, इसका आकार बहुत छोटा हो गया, छोटा हो गया। और फिर थर्ड जनरेशन में जब कंप्यूटर बनने लगे, तो उसमें हम ट्रांजिस्टर के बाद में आईसी पर आ गए, और इसका मतलब अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई, आकार छोटा हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई। और फिर इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिसकी हम आप बात कर रहे हैं। तो आईसी से बनता है माइक्रो प्रोसेसर। तो जो विक्रम आपने माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, वो एक प्रकार की सेमीकंडक्टर चिप है, जिसे 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जनरेट किया गया है। और फिफ्थ जनरेशन में हम पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाने में सक्षम होंगे। आपके जो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आपके जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। इन सेमीकंडक्टर डिवाइस से जैसे कि डायोड ट्रांजिस्टर बनते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस मतलब प्रकाशीय जो उपकरण है वो बनते हैं, जैसे एलईडी है, लेजर डायोड है, फोटो डायोड है। ये सभी आपके आसपास जो आप यूज करते हैं, सब इन्हीं से बने हैं। सेंसर, चाहे भले वो टेम्परेचर पर आधारित हो, प्रेशर पर, चाहे एक्सीलरेटर, मैग्नेटिक, ये सब सेंसर जो है इन्हीं से बनते हैं। और फिर आईसी इंडस्ट्री पूरी इस पर बेस्ड है। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस आपकी लाइफ को हर तरह से प्रभावित करते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कुछ फोटो हैं, अलग अलग डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, यूजेटी, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के। अब देखिए आप कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ पर है, मांग कहाँ पर है। तो उसमें देखेंगे, क्योंकि अमेरिका में ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो है, तो अमेरिका में 33%, चाइना में 26, ताइवान 9, दक्षिण कोरिया 11, जापान 10 और यूरोप में 10। यानी ये इनकी डिमांड है। ठीक है, यूजर्स जो है कहाँ कहाँ पर इसके सबसे ज्यादा है, वो भी लिस्ट देख सकते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा अमेरिका, चाइना और यूरोप ये लीड करते हैं। ग्राहकों को डिलीवरी का इंतजार, 7 लाख से ज्यादा ऐसे कस्टमर हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स का इनका इंतजार कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर जिनकी डिमांड है, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो रही। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, और इसमें भारत ने अब कदम रख दिया है। अगर आप कंपनियों पर नजर डालें और उनके रेवेन्यू देखें, तो इंटेल जो कंपनी है, जो कि प्रोसेसर बनाती है, 5.94 लाख करोड़ इसका टर्नओवर है, यानी इसका रेवेन्यू है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 3.98 लाख करोड़। टीएसएमसी जो कि ताइवान की कंपनी है,
3.47 लाख करोड़ रुपए। और जैसे कि ब्रॉडकॉम कॉर्पोरेशन है, एसके हाइनिक्स है, ये सब बहुत बड़ी कंपनी है जिनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इंटेल का है। दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर भी इंटेल ने ही बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स किन किन देशों में बनते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सेमीकंडक्टर्स में जो अभी मैं एक कंपनी बता रहा था टीएसएमसी, ये ताइवान की कंपनी है। और ताइवान एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा छोटा है, चाइना की बगल में है, और चाइना और ताइवान का हमेशा विवाद भी बना रहता है। ये 66% मार्केट पर इसने कब्जा किया हुआ है। यानी सेमीकंडक्टर चिप्स का जो निर्माण होता है वो सबसे ज्यादा ताइवान में बनती है, फिर दक्षिण कोरिया में 17%, 8% चाइना में, 9% अन्य देशों में। यानी अमेरिका अगर आप इस देखें तो इस लिस्ट में कहीं नहीं है। तो सेमीकंडक्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अमेरिका भी निर्भर है ताइवान, चाइना जैसे देशों पर, और भारत भी है। तो भारत अब इस निर्भरता को कम करना चाहता है, इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल में 9 लाख करोड़ की हो जाएगी ये इंडस्ट्री। यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 5 साल में भारत में लगभग 9 लाख करोड़ की इंडस्ट्री ये हो जाएगी। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च 5 थिंग्स टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमने सेमिकॉन की बात कही थी, अभी सेमिकॉन इंडिया 2025 जो आयोजन हुआ उसमें 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात सरकार के द्वारा कही गई थी। सेमिकॉन 1.0 प्रोग्राम इसमें शुरू किया गया और सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम ऑन गोइंग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बात कही गई है। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट सेंसर 23 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स, लगभग 23 चिप डिजाइन जो प्रोजेक्ट है वो सरकार के द्वारा सेंशन किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट सभी फील्ड्स को प्रभावित करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे स्पेस का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे सर्विलेंस कैमराज हैं, एनर्जी मीटर्स हैं, हर फील्ड में ये इनका उपयोग किया जाएगा। सरकार की फ्यूचर इंडस्ट्रीज पर फोकस जो है वो आप समझना कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, जो कि हमने सेमिकॉन इंडिया 2025 में जो हमने गोल्स रखे हैं, जो हमने मापदंड रखे हैं, उसी के आधार पर सरकार ने ये कहा है कि इसमें जो कंपनियां भाग लेंगी उनको 76,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा और लगभग 6 राज्यों में 1.60 यानी 1.60 लाख करोड़ के निवेश के 10 प्रोजेक्ट यहाँ तैयार हो रहे हैं। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने यह कहा है कि सेमिकॉन इंडिया में 76,000 करोड़ का हम निवेश करेंगे। इसके अलावा भारत के 6 राज्यों में 10 प्रोजेक्ट चालू किए हैं। ये 10 प्रोजेक्ट जो हैं लगभग 1.6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए जा रहे हैं। इन कंपनियों पर अगर आप नजर डालें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यशोभूमि की शुरुआत हो गई, ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि 2024-25 में अभी ये 45 से 50 अरब डॉलर का ये मार्केट है, कारोबार है, लेकिन 2030 तक ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगर भारत में हम इस इकोसिस्टम की बात करें कि कैसे डेवलप किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग राज्यों में जो स्थापित की गई हैं। जैसे कैनिस सेमिकॉन है, कैनिस सेमिकॉन सानद गुजरात में 3307 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है। 63 लाख चिप प्रतिदिन बनाने की इसकी क्षमता है। प्रारंभिक स्तर पर 200 मिलियन चिप प्रति वर्ष बनेंगी। ठीक है, कहने का मतलब एक बड़े स्तर पर गुजरात में शुरुआत की गई है, इसकी अलग अलग यूनिट बनाई जा रही है। फिर है SCL फॉक्सकॉन, ये 3706 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट किया गया है। जेवार उत्तर प्रदेश में इसको लगाया गया है इस प्लांट को, और यहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई है। और सारी ये खबरें जो है सुर्खियों में लगातार, ये 14 मई 2025 की खबर है, लगातार बनी हुई है। ये 12 अगस्त 2025 को बात हुई। SIC सैम एंड क्लास SIC वेपर फैब्रिकेशन 2066 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री भुवनेश्वर उड़ीसा में स्टार्ट की गई है। तो भारत सरकार के द्वारा जो अलग अलग राज्यों में जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उन पर अगर आप नजर डालें, 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक्लूसिव INC, ये 1943 करोड़ का भुवनेश्वर में शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एडवांस सिस्टम इन पैकेज ASIP टेक्नोलॉजी, ये साउथ कोरिया कंपनी है, ठीक है, 468 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में इसके द्वारा किया गया है।
कहने का मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने और एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया है। यहाँ पर 117 करोड़ की ये कंपनी है, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CDISL, ये मोहाली पंजाब में खोली गई है। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तेलंगाना में हुआ है। क्रिस्टल मैट्रिक्स माइक्रो LED डिस्प्ले फैब इन पार्टनरशिप विद ल्यूमेंस कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया। तो ये पूरी कंपनी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 28,440 करोड़ का ये ग्रेटर नोएडा में आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब बात यह है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इतने व्यापक स्तर पर जब काम करेंगी तो भारत की जो क्षमता है इस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत के लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा और भारत की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर 1.6 लाख करोड़ का मैंने कहा इन्वेस्टमेंट है, 35,000 डायरेक्ट और 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट नई जॉब यहाँ जनरेट होने जा रही है। तो ये थे मायने आज के सेमिकॉन इंडिया 2025 जो आयोजित किया गया दिल्ली में यशोभूमि में, और भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे उत्साह के साथ इसके बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आप समझ में आई होंगी, किस तरीके से ये आपके लिए फायदेमंद है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।